नहीं नहीं, अगर आपके पास 1000 है, 1000 का कैपिटल है, ओके। अगर आपके पास $1000 है, $1000 मतलब होता है गाइस 95 के आसपास, ठीक है ना, 95,000 के आसपास। तो गाइस आपको वहाँ पे भाई ओनली भाई कितना लॉट लेना है आपको पता। तो वहाँ पे आपको गाइस ओनली 0 पॉइंट कम से कम 20। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जैसे भाई आप लोग का मोस्ट वेलकम करता हूं अपने स्टॉक्स लम। गाइस आज का टॉपिक है बेस्ट लॉट साइज इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, ओके। तो गाइस देखो, फॉरेक्स में भाई, फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लेवरेज मिलता है, ये आपको ही पता है। और गाइस वहाँ पे देखो, मैं दूसरे ट्रेडर की तरह भाई मैं यहाँ ज्ञान नहीं दूंगा फेक वाला, ठीक है ना भाई। वो पीप्स समझाओ, पेयर समझाओ, ये समझाओ, वो समझाओ, मुझे भाई इतना समझाना नहीं आता, ठीक है ना गाइस। जो भाई काम की चीज़ें सिर्फ हम उसको ही सीखेंगे। काम की चीज़ें क्या है कि गाइस आपका रिस्क कितना पैसे से आप मैनेज करते हो। आपके पास $100 है, $1000 है, $500 है, $1,00,000 है, 10,000, $5,000 है, $500 है, कितना डॉलर है आपके पास, उससे गाइस आपका लॉट साइज कैलकुलेट होता है, ठीक ना। वो पिप्स से नहीं होता है, ठीक ना। पिप्स से भाई कुछ नहीं होता। पिप्स से समझो, ये समझो बेस्ट टाइम फ्रेम, ओके। आपके पास भाई कितना रिस्क है, आप कितना रिस्क लेके अपने ट्रेड को मैनेज करते हो, ओके। देखो, ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई आपका डिसिप्लिन, आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है। और गाइस रिस्क मैनेजमेंट तब फिक्स होता है जितना आपके पास कैपिटल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिस्क मैनेजमेंट फिक्स होता है। तो गाइस आपको कितना लॉट साइज लेना चाहिए, क्या आप $100 से कर रहे हो तो आप $100 से करो। आप भाई 0.50 लॉट लेते हो, मतलब 0.50 लॉट लेते हो, 0.25, 0.10, 0.5, या फिर भाई 0.1, या माइक्रो लॉट 0.1, आपको कितना लेना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट होगा। तो गाइस आज हम भाई इसी पे बात करने वाले हैं। आज हम भाई इसको अच्छे तरह डिकोड करने वाले हैं। अगर गाइस आपका कंफ्यूजन है फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉट साइज को लेके, तो गाइस आज आपका कंफ्यूजन पूरी तरह भाई दूर हो जाने वाले, ओके। देखो गाइस, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भाई सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि यहाँ लेवरेज मिलता है। बट गाइस लेवरेज का आप लोग मिस यूज मत करो, यूज करो। आपके पास $100 था, आप भाई $100 से $10,000 तक का भाई ट्रेड ले सकते हो। बट गाइस लेना जरूरी नहीं है, ठीक ना। देखो, आपका वो $100 तब वर्थित जाएगा जब भाई उसे एक सही जगह रिस्क लोगे। अगर आप सॉरी गाइस, अगर आप सही जगह रिस्क नहीं लेते हो उस चीज़ों को, तो गाइस आपका रिस्क वर्थित नहीं है। देखो, रिस्क और मैनेजमेंट, ठीक ना, रिस्क मैनेजमेंट इसलिए बोला कि आपका रिस्क कितना है उसके हिसाब से आप उसको मैनेज करते हो, ओके। ये नहीं कि गाइस आपका $100 था और गाइस आपने डायरेक्ट वन ट्रेड में ही $10 का स्टॉप लॉस लगा लिया, 0.2 लॉट लेके। तो गाइस ऐसा नहीं होता। ऐसा करोगे गाइस तो हो सकता है आपका लूजिंग स्ट्रीक चले। जब भी आप आते हो $100 है आपके पास, मान लो ये $100 है आपका, हो सकता है तभी आपका लूजिंग स्ट्रीक हो। आपने $5, 5 ट्रेड लेंगे, $50 आपका चले जाएगा। तो गाइस आप किस तरह भाई उसे मैनेज करोगे, अपने रिस्क को किस तरह मैनेज करोगे। जो गाइस आपका $100 है, तो आप अगर एक अच्छे ट्रेडर हो, एक अच्छा प्लान फॉलो करते हो, एक अच्छा डिसिप्लिन फॉलो करते हो, तो गाइस आपका अगर लॉस प्रॉफिट होते होते गाइस हो सकता है $90 आए, फिर $10, फिर $100 जाए, $90 से 100, 100, $10, फिर 100, फिर 95, फिर 80, ऐसे करते करते एक ब्रेक इवन ट्रेडर बनोगे आप। उसके बाद भाई एक प्रॉफिट वाली जोनी आती है। सबसे पहले भाई लूज मेकिंग ट्रेडर बनते हो, और उसके बाद गाइस डिसिप्लिन फॉलो करके आप एक ब्रेक इवन ट्रेडर बनते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट वाले, ओके। उसके बाद गाइस आपकी जोनी आती है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की। और गाइस इसी जोनी के लिए भाई आपको इन सारे दिनों का भाई रिस्क मैनेज करना पड़ता है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है, और सारी चीज़ें आपको कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करना पड़ता है। देखो, ट्रेडिंग में और लाइफ में गाइस आपको एक ही चीज़ करना पसंद नहीं है, ठीक है ना। लाइफ में भाई एक ही चीज़, एक ही खाना खाना आपको पसंद नहीं है, क्योंकि गाइस आपको एक ही खाना अगर आप डेली खाते हो बोरिंग लगता है। और गाइस वही चीज़ें आप भाई ट्रेडिंग में करने की कोशिश करते हो। ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन नहीं है। ट्रेडिंग इज वेरी डिफरेंट। ये भाई कोई एजुकेशन नहीं है कि गाइस आप जो चीज़ भूल के जाके किताब पलटा के देख लो। गाइस यहाँ पे एवरी मिस्टेक का भाई आपको पे करना पड़ता है। पैसे में गाइस आपको पे करना सकता पड़ता, हो सकता है आपके कैपिटल का वो 10%, हो सकता है आपके कैपिटल का वाइप आउट हो जाए, पूरा कैपिटल ही खत्म हो जाए। तो कैसे आपका एवरी मिस्टेक का आपको भाई पैसा देना पड़ता है। तो कैसे यहाँ पे हर चीज़ आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा। ये पढ़ाई नहीं है कि गाइस कुछ भी भूल गए तो जाके पढ़ लिए। दिस इज अ वेरी डिफरेंट प्रोफेशन। यहाँ भाई हर चीज़ का हिसाब पैसे से होता है। सोच लो, भी चलते हैं अपने स्क्रीन पे, एंड गाइस मैं आपको भाई सारी चीज़ें आज बताता हूँ। देखो गाइस, आपको भाई एक अच्छा ट्रेडर बनना है, अच्छा ट्रेनर नहीं बनना है। आप लोग जो रियल दुनिया और रियल दुनिया, जितना आपको जमीन और आसमान का दूरी दिख रहा है ना, उतना ही फर्क है रियल दुनिया और रियल दुनिया। तो गाइस आपको ट्रेडर बनना है ना, तो डिसिप्लिन
और कंसिस्टेंट, और गाइस एक ही चीज़ों को डेली रिपीट करना सीखो। देखो ट्रेडिंग और लाइफ लाइफ की चीज़ों को यहाँ पे भाई आप लोग फोकस करने की कोशिश मत करो। जो लाइफ में आप करते हो पिछले 18 साल से जो चीज़ करते आ रहे हो डेली न्यू न्यू होता है गाइस, ट्रेडिंग में वैसा नहीं होता। ट्रेडिंग में एक ही चीज़ों को भाई डेली रिपीट करना पड़ता है और उसको गाइस इनहेंस करना पड़ता है, फिर गाइस यहाँ पे आप सक्सेस की पाथ पे आते हो। ओके, इस तरह आप भाई एक अच्छे ट्रेडर बनते हो। अगर ट्रेनर बनना है तो गाइस टेक्निकल एनालिसिस सीखो और भाई यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आके भाई ज्ञान पे लो दूसरे ट्रेडर की तरह। सॉरी गाइस दिस वर्ड, बट गाइस यही रियलिटी है, जो भाई रियलिटी है मैं आपको वही बताऊंगा। ओके, सोच लो फिर आपसे चलते हैं और भाई सारी चीज़ जानते हैं क्या गाइस आपके लिए क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है। तो गाइस अभी भाई हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे एंड गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है राइट लॉट साइज। ओके, तो गाइस अभी भाई हमको ये समझना जरूरी है कि गाइस हमें भाई राइट लॉट साइज लेने की जरूरत क्या है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि गाइस देखो, जो चीज़ अगर आपके पास समझ लो कोई भी चीज़ आ जाता है तो आप उससे भाई यूज नहीं करने लगे। जैसे फॉरेक्स में आपको सारी पिप्स वगैरह पेयर्स वगैरह ये सारी चीज़ें करना, बट गाइस उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। हजारों पैसा हजारों इंस्ट्रूमेंट है, सारी चीज़ें। ओके, बट गाइस अगर समझ लो आपके पास बहुत सारा कवारी है, ठीक है ना, बहुत सारा कवारी है, तो ऐसा नहीं कि गाइस वो सारा कवारी आपको रख ही लेना है। तो गाइस उसमें आपको फिल्टर करना है। मतलब फिल्टर करने का मतलब ये होता है उसमें आपकी कौन सी चीज काम की है। तब जो चीजें आपका काम की और जो यूजलेस चीज है उसको भाई नहीं रखना है। तो जो काम की चीजें सिर्फ और सिर्फ हमें वो सीखना चाहिए। हमें ट्रेडर बनना है, एक ट्रेनर नहीं बनना है, ठीक ना। ट्रेनर मतलब वो होता है गाइस जो एक टेक्निकल एनालिसिस सीख के यूट्यूब पे आके ज्ञान देते हैं। तो आपको ट्रेडर बनना है, ट्रेडर बनना है तो गाइस ट्रेडर सिंपल चीज का इस्तेमाल करते हो। तो सिंपल चीज सीखो, जो सिंपल चीजें होती है। ओके चलो चलते हैं, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। देखो लॉट भाई 3 टाइप का होता है, ठीक है ना। एक माइक्रो लॉट होता है जिसमें भाई 0.1 लॉट आते हैं, ठीक ना। ये माइक्रो लॉट साइज होता है। ओके, और मिनी लॉट में गाइस आपका आता है कितना। मिनी लॉट में मैं बताऊं आपको, तो उसमें भाई आपका आएगा 0.1 लॉट। ओके, जो आप लोग सुनते हो ज्यादातर तो यही इस्तेमाल करते हैं 0.1 लॉट ही। तो वही आता है 0.1 लॉट, इस पे 0.1 लॉट। एक मिनट, 0.1 लॉट, हाँ 0.1। ओके, मिनी को भाई मिनी में आता है भाई 0.1 लॉट साइज। और स्टैंडर्ड जो होता है जो सबसे हाई होता है गाइस उसमें आता है 1 लॉट, ठीक। उसमें भाई 1 लॉट आता है। तो ये जानना आपको जरूरी था कि गाइस। और हाँ आपको मैं ये बताता हूँ गाइस कि आप जो $100 से ट्रेड कर पाते हो, 100 200 300 जो भी आपके पास होता है, अगर लेवरेज ना होता तो ये कभी जीवन पॉसिबल नहीं होता कि गाइस आप इंस्ट्रूमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट में फॉरेक्स के आप ट्रेड कर लो। तो इस लेवरेज का एक सही इस्तेमाल करो, यूजलेस मतलब उससे यूजलेस मत बनाओ। आप सिर्फ उसी बात हो अपना कैपिटल वाइप आउट करवाते हो अपने इमोशंस के चक्कर में, चले जाते हो फिर के। तो ये है वो ऐसा है, आपको पता भी है। ये 0.1 लॉट जो मैंने बोला अभी, ये गोल्ड का चार्ट में मैं ये समझा रहा हूँ, आपको पता भी है ये 0.1 लॉट जो इस गोल्ड का कितना होता है। 0.1 लॉट गोल्ड का कितना होता है भाई, ये 31 ग्राम होता है। ओके, 31 ग्राम, समझ रहे हो 31 ग्राम कितना आता है गोल्ड का। 2 लाख से 2.5 लाख लगते हैं सोना जिसको बोलते हैं हम लोग। सोना लेने में भाई 2 से 2.5 लाख लगते हैं। 0.1 लॉट उसका भाई, ये फिजी हम लोग भाई डिजिटल में करते हैं, लोग भाई फिजिकल में लेते हैं किसी दुकान में जाके। तो इस फिजिकल में समझ लो आप आपके पास ओनली 10 ज्यादा, तब भी भाई आप गोल्ड जिस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर पाते हो सिर्फ लेवरेज की वजह से। तो 0.1 लॉट में होता है 31 ग्राम सोना आता है, 31 ग्राम गोल्ड आता है, ठीक ना। और जिसका भाई कीमत 2 लाख से 2.5 लाख मार्केट में होता है। और 0.1 लॉट में ये 300 ग्राम होता है गैस। और इसका जानते हो कितना था, इसका भाई 15 20 लाख 25 लाख ऐसे ही होता है भाई। ये रखता है 16 ग्राम। ओके, और गैस आपको पता है 0.1 लॉट का दाम कितना है, 3 करोड़ के आसपास। तब सोना एक मतलब 1 लॉट में गाइस 300 ऐसे गाइस कुछ आता है, ठीक है ना, जिसका दाम भाई 3 करोड़ के आसपास होता है या उससे कुछ कम हो। तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, बट गाइस इतना ही आता है, करोड़ में ही आते हैं 1 लॉट। तो आप समझ सकते हो गाइस कि अगर आप भाई $100 में से अगर आप 1 लॉट लेने लगे तो क्या होगा, आपको 1 सेकेंड में आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो गाइस लेवरेज मिलता है तो उसका सही इस्तेमाल क्या करो, चाहे आप पेस कर रहे हो, यूरो यूएसडी जेपीवाई या कुछ भी कर रहे हो, या गोल्ड क्रिप्टो इथेरियम बीटीसी कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग। आप क्रिप्टो फॉरेक्स में भाई कुछ भी कर रहे हो या कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर कुछ भी करते हो, तो गाइस लेवरेज का सही इस्तेमाल करो। तो ऐसे ही नहीं कि गाइस मतलब $100 है तो गाइस हम एक ही रेट पे $10 ले रहे हैं। तो इस आपको गाइस जैसे समझ लो आपके पास अगर $100 है तो आपको कितना लॉट लेना है $100 में। आपको गाइस अगर आपके पास $100 है तो गाइस आपको ओनली जीरो जीरो पॉइंट, देखो मैं बता देता हूँ। ओके, एक मिनट, 0.1 लॉट लेना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना ही लोगे ना, मैं भाई खुद इसमें भाई ट्रेड करता था पहले, ठीक है ना। तो गाइस इसमें अगर आप लोगे तो जानता है आपका आपका स्टॉप लॉस भाई गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट में कितना जाएगा, क्योंकि गाइस गोल्ड ही एक सबसे $4। तो 4 पॉइंट का तो आपको रखना ही है।
और जितना पॉइंट ऊपर, जैसे अभी गोल्ड 4595 पे दिख रहा है, ये 4596 जाएगा, 4596, 515, तो गैस आपको $1, जैसे मतलब सुनो 4595 से 4600 चलेगा, तो गैस वो 5 पॉइंट बढ़ा, तो गैस आपको $5 बनेंगे। ओके, 0.1 लॉट से। तो गैस आपके पास अगर 100 है तो गैस आपको 0.1 लॉट ही लेने हैं। ओके, और इससे ज़्यादा नहीं लेने। अगर आपके पास 1000 है, 1000 का कैपिटल है, ओके, अगर आपके पास $1000 है, $1000 मतलब होता है गाइस 95 के आसपास, ठीक है ना, 95,000 के आसपास। तो गाइस आपको वहाँ पे भाई ओनली भाई कितना लॉट लेना है आपको पता? तो वहाँ पे आपको गाइस ओनली 0 पॉइंट कम से कम 20 लॉट, ओके, 0.20 लॉट लेने हैं। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.20 या 0.25 ऐसे ही लेने हैं। ओके, 25, इससे ज़्यादा गाइस आपको नहीं लेना है, ठीक ना। अगर आपके पास $500 है, अगर आपके पास $500 है तो गाइस आपको जानता है कितना लेवरेज लेना है? आपको ओनली गाइस 0.5 से 0.10 के बीच में आपको लेना है, तब वहीं आपका भाई रिस्क अच्छे से मैनेज हो पाएगा। आपको भाई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा गाइस। अगर आप एक मतलब इसमें भाई जैसे 0.25 में आपको पता है कितना ज़्यादा मतलब जो आपका स्टॉप लॉस, अगर थोड़ा सा भी लीजिए कम से कम $50 से $60 स्टॉप लॉस लगेगा, और आपको 1:2 3 लगते हो, तो इस $1000 में तो गाइस आपको 0.10 ही लेना चाहिए, 0.10, 15, और गैस $500 में आपको 0.57 ऐसे लेना चाहिए। ओके, तो इससे तब भाई आपका रिस्क मैनेज होगा। वही अगर आपके पास अगर 5000 होता, ठीक ना, जैसे समझो आपके पास $5000 है, तो इस आप क्या करते? तो इस आप भाई कम से कम 1 लॉट या 0.50, ऐसा नहीं गाइस आप इसमें 5 लॉट कर लिए, ओके, 0.50 लॉट या भाई 1 लॉट, इतने से आप भाई ट्रेड करते। ओके, गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट में। एंड गाइस इसी तरह हर इंस्ट्रूमेंट में से समझ लो, आपको आपको मैं सीधी सी बात बताता हूँ, अगर आपके पास $100 है तो गैस आपको पर ट्रेड में आपको $4 का ही रिस्क लेना है, 4 या 3 डॉलर, ज्यादा भाई आपको $5। आपके पास 1000 का है तो 1000 में भाई आपको वन वन क्या लगता है ट्रेड में आपको ओनली $10, 10 से $15 का ही भाई आपको रिस्क लेना है। आपके पास अगर 500 है तो गैस ओनली भाई $10 लेना है, और अगर 1000 होगा तो उसमें 20 लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेते ही, तभी भाई आप एक स्ट्रेस फ्री ट्रेड कर पाओगे। अगर गाइस आप अगर 500 का 10% अपने एक ही बार में रिस्क पे दे दोगे, 50% गाइस रिस्क पे, आपका भाई स्ट्रेस हाई लेवल हो जाएगा, आपका हाथ भाई थरथराना स्टार्ट हो, जब माउस पे आप क्लिक करोगे तो गैस आपका हाथ कांपना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस आपको कभी भी वो स्ट्रेस वाला ट्रेड नहीं करना। ट्रेडिंग भाई हमेशा स्ट्रेस फ्री होता है। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, जितना आपका माइंड शार्प चलेगा, उतना ही ज़्यादा आप ट्रेडिंग में भाई सक्सेस की पाथ पे चलते जाओगे। ओके, तो ऐसे कुछ इसी तरह भाई हम लोग रिस्क मैनेज करके लोड का यूज करते हैं। ओके, और गैस देखो मैं आपको बीटीसी का बता दूं, ठीक ना, बीटीसी का क्या हाल है समझ लो। बीटीसी बीटीसी में गाइस आपको वही भाई सेम बीटीसी अगर आप करते हो, जैसे बीटीसी बीट कॉइन करोगे, तो ऐसे आपको उतना ही समझ लो लेना है वो 0.1 लॉट। तो 0.1 लॉट में जानते हो आपको 100 पॉइंट जब बीटीसी मूव करेगा ना, तो गाइस आपको $1 मिलेंगे। जैसे समझ लो अभी बीटीसी गाइस अगर 100 पॉइंट क्या, तो आपको कितना मिलेगा? $1। ओके, 0.1 लॉट में। तो ऐसा अगर आपके पास 100 है तो गैस इतना ही करते, जैसे मैंने बताया भाई कि 100 में $4, 1000 में 10 से 20, 500 में 5 से 10, ऐसे ही वन ट्रेड में 10 या 15 या 1000 में भाई आपको उस तरह से 20-25 लेना है, और भाई 5000 में आपको कम से कम $50 ही रखना है, तो वो बहुत ही स्ट्रेस फ्री होगा गाइस। $50 जब आप $5000 में रखोगे तो वो और भी स्ट्रेस फ्री ट्रेड होगा। वैसे ही गाइस अगर आप, मैं तो कहता हूँ गाइस 100 से भाई कितने तो नहीं किया जाता, इसीलिए गाइस मैं $4 बोला। बट गाइस आपके पास $500 भी है ना, तो अभी गाइस आप वन ट्रेड में $5 का ही रिस्क लो। तो इस कुछ इस तरह से जब ट्रेडिंग करोगे आपका गाइस स्ट्रेस फ्री हो गया, मतलब आपको डर ही नहीं लगेगा। जैसे समझ लो आपने ट्रेड लिया और आपको बिल्कुल डर ही नहीं लगेगा, स्टॉप लॉस चले गया तो गाइस मैं इतना रिस्क बेयर कर सकता हूँ, तो बताओ आपको जब वहाँ डर ही नहीं लग रहा, तो गाइस आपको मार्केट में एक ही चीज़ परेशान करता है, आपका इमोशंस, आपका डर। और डर कहाँ से आता है? इमोशन से आता है, इम्पेशेंस भी वहीं से आता है। तो आपको जब डर ही नहीं लगा, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, तो गाइस आप अच्छे से ट्रेड करोगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि। तो कुछ इसी तरह ही गाइस लॉट साइज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने रिस्क को मैनेज करके। ओके, और नथिंग गाइस, यही था भाई लॉट साइज। और जो चीज़ें सही है भाई वही सीखो, मैंने आपको पिप्स पेयर नहीं सिखा, क्योंकि guys उसको समझना जरूरी नहीं है। आप भाई पिप्स पेयर देख के नहीं आते हो, आप पिप्स लेके नहीं आते हो। ओके, आप यहाँ पे पैसे लेके आते हो, पैसे के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट, उसके हिसाब से लॉट साइज कैलकुलेट होता है। जो जो दी तो मैंने वही सिखाया, आई होप आपको भाई पसंद आया होगा। एंड गाइस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइस जो भी मेरे मतलब अच्छे
ब्रोकर में जो भाई फॉरेक्स और क्रिप्टो दोनों लीगल करना चाहते हैं तो इस एक्शन में कर लो, ठीक ना। एक्शन में भाई बहुत ही बेस्ट है, और उससे भी लीगल समझ लो, जो इंडिया का है एफ आई रजिस्टर्ड, ओके, एफ आई रजिस्टर्ड है। तो गैस आप चाहो तो भाई शार्क एक्सचेंज में कर सकते हो, बहुत ही लो फीस है, ओके। तो गैस डिस्क्रिप्शन में दोनों को लिंक है, आप जाके कर लेना, जो इसको इंडियन मार्केट में करना है धन बेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।